नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और 2 और 3। तो 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 3rd तक कर लिया था। 1 से 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब उसके आगे का क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में इसको लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 0.999 को P और Q के रूप में बताना है और आपको इसकी उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, इसके आंसर की जांच करनी है। आइए करते हैं। पिछला वाला अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वाला देख लीजिए क्लास, क्योंकि उस क्लास के बिना इस क्लास का ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पूरे डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज कहता है कि 0.999 को P अपन Q के रूप में डिनोट करिए। तो P अपन Q के रूप में कैसे डिनोट करते हैं, पिछले मैंने वीडियो में बताया है। आई बटन में जाके इसको देख सकते हैं कैसे करते हैं। उसी टाइप से इसको हम लोग करेंगे, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या है 0.999 ऐसे चलता जाएगा। अब इसको बदलने का तरीका वही, जैसे पहले हम लोग क्या मानते थे, लेट इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स। क्या ये नंबर है 0.9999 इज एक्स। ठीक, एक्स लेते हैं। अब क्या करना है कि इसमें देखना है कि डेसिमल कितने पॉइंट पे है। तो डेसिमल 1 पॉइंट पे लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, 1 पॉइंट के यहाँ 10 और x का ले लेते हैं और हो जाएगा 0.9999 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9.9999 ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, तो इस टाइप से हम लोग फिर अगला बात क्या करते थे कि अगले स्टेप में हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते थे। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकेंड ये दोनों है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 से माइनस कर लेते हैं क्या इक्वेशन 1। ठीक, अब घटा के देख लेते हैं तो इजीली क्या हो जाएगा 10x माइनस x माइनस इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 9.9999। ठीक है, माइनस ऐसे चलता जाएगा और 0.999 ऐसे चलता जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष बचेगा वो 9 बचेगा। ठीक, इधर घटाएंगे 10 में से x घटेगा तो 9x बचेगा। ठीक, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 9 को उधर भेजेंगे तो 9/9 हो जाएगा, जो कि दोनों को काट के क्या 9 × 9 ये एक बार में कट जाएगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो यही बोला था कि उस क्वेश्चन में पूछा था कि इस उत्तर की सार्थकता को, मतलब ये वेरीफाई करना है कि इसका आंसर कितना सही है। तो आप देखेंगे 0.999 लगभग 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर लगभग 1 आया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था और इसको हम लोगों ने उसी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ये 1/17 है कि डिवाइड कर देना है और अधिकतम संख्या तक, जहाँ तक ये रिपीटिंग में जाए, बार बार पुनरावृत्ति हो, रिपीट होता जाए। ठीक है, तो इसको वैसे ही डिवाइड कर लेंगे जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। 1 इज़ डिवाइडेड बाई 17 और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो पॉइंट बार जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 1 आ गया। 1 आने का मतलब है कि हम लोगों का फिर से वही नंबर ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का जो रिपीटिंग नंबर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग नंबर ये आ जाएगा फाइनल। और इसको हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0.05882352941117। ये हम लोगों का रिपीटिंग में नंबर आ जाएगा। रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट होता जाएगा इसके बाद ऐसे ही, क्योंकि 1 आ गया, 1 से ही शुरुआत हुई थी इसलिए। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन चलता जाएगा।
ठीक है। 7 में क्या बोला है कि 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब जो नॉन रिपीटिंग हो, अवसानी मतलब जो अनडिविजिबल हो। ठीक, अनडिविजिबल का मतलब ऐसी संख्या जिनका रिमाइंडर 0 ना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि कोई 3 ऐसी संख्याएं लिखना है जो कि नॉन रिपीटिंग हो और अनडिविजिबल हो, मतलब डिवाइड हो लेकिन उसका जो रिमाइंडर है वो 0 न बचे। 0 न बचने का मतलब है कि शेष कभी भी शून्य न हो। तो ऐसे हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसी 3 संख्या लिखिए। कोई भी संख्या में हम लोगों का सबसे पहली संख्या हम सब लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। तो पाई का वैल्यू जो होता है वो रिपीट होता चला जाता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है और ये लगातार कटने वाली नहीं होती है। तो 0.14 ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग है। और कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, अनलिमिटेड कोई नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ कि 3 कोई भी संख्याएं लिखना हो तो 0 पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ऐसे कोई भी संख्याएं ऐसे लिखते चले जाइए जो कि रिपीटिंग हो, ऐसे डॉट 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 लगा देंगे। ऐसी कोई भी संख्या दूसरी भी और लिख सकते हैं। जैसे इसने 3 संख्याओं को बोला है तो हम लोगों ने 2 संख्या लिख लिया। थर्ड नंबर कोई इस टाइप की संख्या लिख लेते हैं, जैसे 0.01 है, फिर 0.001 है, फिर 0.0001 है, फिर 0.0001 ऐसे चलता जाएगा। ये भी नॉन रिपीटिंग है। ऐसे कोई भी संख्याएं लिख लीजिए जो कि रिपीट ना होता हो और लगातार चलता जाए, वो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर में उसको गिना जाएगा या अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे ही करना था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बोला है 5/7, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय अलग अलग संख्याएं बताना है। बहुत ईजी इसको करना। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इनके बीच की संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो डेसिमल में चेंज करते हैं दोनों संख्याओं को। पहली संख्या है 5/7, दूसरी है 9/11। ठीक, तो 5/7 और कितना है, कौन सा है, 9/11। 9/11। ठीक, दोनों संख्याओं को कर लेते हैं। तो 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक, इसको ऐसे करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 0 पॉइंट ये 5 आ गया और 5 से ही हम लोग डिवाइड करना शुरू किए थे, तो इसका मतलब ये वाला नंबर रिपीटिंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 5/7 को लिख सकते हैं। 5/7 इज इक्वल्स टू 0.714285, ये रिपीटिंग है। ठीक है, ये पुनरावृत्ति इसकी होती जाएगी, बार बार आता जाएगा। तो ये इसका वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे। 9 इज डिवाइडेड बाई 11। ठीक, इसको काट लेते हैं। वैसे ही देखिए 9 0 आ गया, इसका मतलब 9 से ही शुरुआत हुई थी, तो ये आ जाएगा 0.81 से शुरुआत होके ये रिपीट होता जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/11 इज इक्वल्स टू किसके, 0.81 के। ठीक, ये ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो आसानी से इन दोनों के बीच की संख्याओं को हम लोग निकाल के देख सकते हैं। इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो सकती है, ये 71 है, 71 है, ये 81 है। तो इनके बीच की असंख्य संख्याओं को हम लोग अनलिमिटेड संख्याओं को लिख सकते हैं इजीली। अब जैसे कोई भी 3 संख्या लिखना रहेगा तो इसके बाद में अगर पहली संख्या में लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिखेंगे। इन दोनों के बीच की कोई पहली संख्या अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 714 के जहाँ पे मैं लिख दूँ 5, 7.714 के जहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक, अब 5 के बाद मैं 2 लिख के और इसको रिपीटिंग कर दूँ
तो ये भी इससे छोटी होगी। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू हो कि 72 लिखूँ, 0.72, और इसके ऊपर रिपीटिंग लिखूँ, ऐसे चलता जाएगा। ये 81 से छोटी होगी, ऐसे 0.75 लिखूँ, ठीक है, 75 लिखूँ, ये भी रिपीटिंग 81 से छोटा होगा। या फिर मैं कोई नंबर लिख दूँ 0.80, ये भी ऐसा रिपीटिंग चलता जाएगा। 801 कर दूँ मैं, तो ये इससे छोटा होगा हमेशा। तो ऐसे 1 2 3 4 संख्या निकाल ली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने देख लिया। कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं के बीच को डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लिया है। फिर उसके बीच की संख्याओं को इजीली देख के अनलिमिटेड संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, मतलब कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो सब देखते ही आप बता देंगे। जैसे पहला है √23, ये देख के ही पता चलता है ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, ठीक। ये मैंने पहले ही बता चुका है कि जो भी संख्याएं रूट में होती हैं, जो पूरी तरह से बाहर न निकल पाए, है ना, ठीक है, उनको हम लोग इरेशनल संख्याएं कहते हैं। दूसरा है आपका सेकेंड नंबर है 225, ये 225 √225, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर, और ये निकल जाएगा बाहर 15, तो 15 निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, 15 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q में 15/1, या इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रेशनल, ठीक, ये रेशनल नंबर है, सबको पता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। 3 में बोल रहा है 0.0397, 0.363796, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या होती है तो इसको हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब भी डेसिमल में कोई भी चीज़ पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए, जिसका शेषफल 0 हो, वो क्या हो जाएगा, वो संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं। क्योंकि इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कितने डेसिमल कितने पॉइंट पे है, 1 2 3 4 पॉइंट पे डेसिमल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3796/4 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 4 पॉइंट पे डेसिमल था, इसलिए तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी रेशनल होगा, सेम ऐसा ही डेसिमल में करके लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है, 7.478478, ठीक, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर हमेशा क्या होता है, हम लोग जानते हैं, रेशनल नंबर होता है, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है 1.01 एंड 001, ऐसा जैसे मैंने एग्जांपल में अभी जस्ट एक दिया था 0001, ठीक है, ऐसे ये चलता जा रहा है, ठीक, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं होने के कारण ये इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा अभी कि अगर कोई संख्या का अगर स्क्वायर रूट ना निकल पाए, जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनता हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तो उसको हम लोग इरेशनल संख्या कहते हैं, जो बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही अगली संख्या निकल गई है, ये पूर्ण स्क्वायर 15 का बनता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और जब कोई भी संख्या ऐसे नेचुरल नंबर में आ जाती है, n में आ जाती है, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है, पिछले वीडियो में देख लेंगे आप, है ना। ये किसी को भी डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो P/Q में लिखा जा सकता है, सिंपल सी बात है। ये भी है, ये रिपीटिंग है, ये भी लिखा जा सकता है रेशनल नंबर में। और ये नॉन रिपीटिंग होने के कारण इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये ऊपर वाली पहली वाली अपरिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है, तीसरी वाली भी परिमेय संख्या है, और चौथी वाली भी परिमेय संख्या है, लेकिन लास्ट जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये इस प्रकार से सारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.4 होगा। एक्सरसाइज 1.4 होगा, एक्सरसाइज 1.3 का ये चल रहा है ना, एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है।